उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग के लिए आज मैं बहुत ही स्पेशल ब्लॉग लेके आई हूँ गिफ्ट अनबॉक्सिंग का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट था कि दीदी आप भाई की शादी में गई थी तो क्या गिफ्ट मिला, आपने दिखाया नहीं हम लोग को, सारी चीजें को सस्पेंस में रखा, क्यों नहीं बता रही हैं, क्यों नहीं बता रही हैं, क्या ऐसी चीजें मिली है। तो आप लोगों को बता दूं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गिफ्ट का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए लाइफ में अगर आपको कोई बुला रहा है, प्यार से पूछ रहा है और आप उसके यहाँ जा रहे हो, अगर आपको सम्मान और प्यार दिया जा रहा है तो गिफ्ट का तो कोई मायने नहीं रखता है। फिर आप लोगों की भी बात भी सही है कि भाई की शादी में जाओ और बहन को गिफ्ट ना मिले तो ये भी संभव है नहीं। तो बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं मुझे, बहुत सारी चीजें मिली हैं मुझे। और आप लोगों को एक चीज ये भी बता दूं, गिफ्ट मतलब बहुत अच्छे मिले। मतलब हमने सोचा नहीं था कि इतना प्यार हम लोगों को दिया जाएगा। और एक चीज आप जानते ही हो कि हमारे यहाँ जो रस्म होती है ना, मायके में भाई को मोर बांधने का रस्म होता है, जो वो रस्म हमारे यहाँ जीजा लोग करते हैं। वो रस्म को जिसके यहाँ जीजा नहीं होते हैं उसके यहाँ फूफा लोग करते हैं, बाकी हमारे यहाँ जीजा लोग ही करते हैं। तो अभी हमारे पूरे परिवार या पूरे खानदान में आप लोग कह सकते हो कि सिर्फ सिंगल हमारे हस्बैंड ही अकेले हैं, बाकी हमारे अभी कोई भी दामाद नहीं है। तो इसलिए इनको प्यार और सम्मान बहुत ज्यादा दिया गया और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इनको उतना ही सम्मान प्यार दिया जाएगा जितना अभी दिया गया था। तो बहुत अच्छा लगा। और एक चीज आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, गिफ्ट अनबॉक्सिंग से पहले ये चीज बता दूं कि किसी भी चीज को लेके आप लोग नेगेटिव कमेंट्स मत करिएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस व्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके आपको सारे गिफ्ट्स दिखाते हैं। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि चाचा चाची के अगर शादी में आप जाते हो, और देखिए एक चीज ये भी होता है, अगर चाचा चाची के बेटे की शादी है और आपको प्यार और सम्मान से बुलाया जा रहा है ना, तो इससे बड़ा गिफ्ट कुछ भी नहीं हो सकता। और बहुत प्यार और सम्मान से हम लोगों को बुलाया गया था और भगवान की कृपा से मैं सक्षम नहीं हूँ कि मैं अपनी उम्मीद से ज्यादा और अपने, आप कह सकते हो कि छोड़िए इन बातों को नहीं करते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि मुझे बहुत ही प्यार और सम्मान से बुलाया गया था और मैं बहुत प्यार और सम्मान से गई भी थी। और भगवान की कृपा से मुझे बहुत इज्जत मिला, मुझे भी मिला, मेरे हस्बैंड को भी मिला और मेरे ससुर जी भी गए हुए थे। बट मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि मैं जो गई थी वो 4-5 दिन पहले गई थी। तो मुझे छोड़ने मेरे ससुर जी गए थे, तो उन्हें भी विदाई वगैरह की गई थी। आप जानते ही हो जिस घर में समझी जाते हैं, और पहली बार हमारे पापा गए थे, पहली बार गए थे, तो इसलिए वहां भी उनको बहुत सम्मान और प्यार दिया गया। कपड़े पैसे जो भी होता है, खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छे से किया गया था। चलिए बातें कम करते हैं, पहले आपको गिफ्ट अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं और किसको किसको क्या क्या मिला है। एक चीज ऐसी है जो अभी आपको लास्ट में दिखाएंगे, बहुत अच्छी है, और कुछ चीजें ऐसी भी है जो अभी नहीं बताते हैं क्योंकि कुछ चीजें थोड़ी सी सस्पेंस में रहेगी तो आप लोग को वीडियो देखने में मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिफ्ट जो मिला था वो मेरी सासू माँ का दिखाते हैं। मेरी सासू माँ को भी गिफ्ट दिया गया था। तो सबसे पहले आपको बता दें, मेरी सासू माँ को ये साड़ी दी गई थी जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी साड़ी है। तो देखिए एक चीज होता है ना, मेरे यहाँ जब भी शादी ब्याह होता है, ब्याह की भी मेरी शादी थी तो सासू माँ को बहुत सारी चीजें दी गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पहले लड़की से पहले सास को पूछा जाता है। तो हमारी सासू माँ को भी ये गिफ्ट मिला है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आप लोग खुद देख सकते हैं, बहुत अच्छी साड़ी मिली है। मैं तो बोली मम्मी से कि साड़ी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि इससे प्लेट्स वगैरह भी बहुत अच्छे बैठेंगे, बट मैं नहीं लूंगी क्योंकि जो चीजें जिसको मिली है उसी को लेना चाहिए। तो फाइनली ये साड़ी मेरी सासू माँ को मिली है, ठीक है। और आपको अब दिखाते हैं अपने गिफ्ट्स। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं, पहली साड़ी मुझे ये मिली है जो कि बहुत खूबसूरत है। एक चीज ये बताओ, पता है साड़ी जब भी मिल रही थी तो चाची ने किसी को नहीं दिया है, सब लोग अपनी पसंद से साड़ी लिए थे। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे खराब मिला या मुझे अच्छा मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी चॉइस से साड़ी लिए, या जिसको सूट लेना था सूट लिया, सब लोग अपने चॉइस से लिए हैं। तो इसलिए कोई किसी की साड़ी को देख के ये ना बोले कि नहीं मुझे बहुत अच्छा मिला था या उन्हें खराब मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले साड़ी हमने लिया था, आप लोग को बताओ जब लड़की के बक्से खुलते हैं हमारे यहाँ, अब तो अटैची मिलता है, तो सबसे फर्स्ट साड़ी हमने लिया था। और चॉइस हम अपने मन से कर भी नहीं रहे थे, बट चाची लोग का और सबका कहना था कि तुम अपने पसंद से ले लो, सबसे छोटी हो और जो तुम्हें पसंद आए वो ले लो। तो सबसे पहली साड़ी हमने ये लिया था। चलिए आप लोगों को खोल के दिखाते हैं ये साड़ी, क्योंकि बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। इस साड़ी को मैं स्टिच कराऊंगी क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी और मुझे लगा कि पहनना चाहिए। गिफ्ट वगैरह ये देखिए, गिफ्ट की तरह साड़ी नहीं है, बहुत अच्छी साड़ी है। तो इस साड़ी को मैं बहुत जल्दी स्टिच करा के पहनूंगी, देखते कब पहनते हैं। मेरा मन है कि इसको खिचड़ी के दिन मैं वेयर कर लूँ, भाई मायके की साड़ी है तो पहन लेना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसको मैं स्टिच कराऊंगी, फिर पहनूंगी, तो आप लोगों को दिखा के पूछूंगी कि कैसी लग रही है साड़ी। अच्छी लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है साड़ी। एक साड़ी मुझे ये मिली थी, एंड जो दूसरी साड़ी मुझे मिली है वो ये है। एक चीज ये भी बता दूं, दूसरी साड़ी जो मिली ना,
ये साड़ी भी और ये साड़ी में कलर का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मैं बाद में ध्यान दी कि मुझे दोनों साड़ी ग्रीन कलर की ही मिल गई है, बट कोई बात नहीं, सारी साड़ी आदमी पहनता नहीं है, कभी कभी कोई चीजें रख भी देता है। तो फिलहाल इसको मैं स्टिच ना ही कराऊंगी। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, इसको ओपन भी नहीं करते क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसको ओपन करके देखा नहीं है, ऐसे ही दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। तो बहुत सी सुंदर सी साड़ी है, डार्क पीकॉक ग्रीन है ये मेरी डार्क ग्रीन है और ये पीकॉक ग्रीन है। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, बस निगेटिव कमेंट्स ना करिएगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे एक साड़ी ये मिली, तो ये साड़ी बहुत अच्छी है, इसको भी मैं स्टिच करके पहनूंगी। तो आप लोगों को बता दूं कि ये साड़ी जो है ना, ये साड़ी मेरी सबसे सेकंड नंबर की चाची ने दिया है, नहीं थर्ड नंबर की चाची ने दिया है, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ आप लोगों को बताऊं तो वो मुझे हर बार साड़ी वगैरह देती, मैं लेना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता यार। मुझे लगता है 11 साल शादी को हो गया, जाओ बार बार साड़ी वगैरह लो, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। पर बहुत चीजें होता है क्या है ना, कभी कभी लोगों को बहुत हर्ट सा फील होता है कि हमारा साड़ी अच्छा नहीं लगा इसलिए नहीं ऐसा वैसा। तो इस वजह से मुझे ये साड़ी लेना पड़ा, जो कि बहुत ही सुंदर सी साड़ी। इसको आप लोगों को खोल के दिखाएंगे हम, आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली ये साड़ी। ये देखिए, ये है रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू नहीं है, ये रॉयल ब्लू कलर की साड़ी है जो बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं। ये साड़ी है और ये इसका आंचल है, इसी में ब्लाउज है। अभी स्टिच वगैरह नहीं कराए हैं, जब स्टिच कराएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत ज्यादा ही सुंदर लगी ये साड़ी। और कभी कभी होता है ना, कभी मौके पे कोई आ जाता है तो उसको देना पड़ जाता है, क्योंकि उस टाइम हम मार्केट नहीं जा पाते, तो मुझे लगता है चलो ठीक है जो है उसी में दे देते हैं। तो ये वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद दिखाते हैं मेरे पतिदेव को कौन सा कपड़ा मिला था। पतिदेव को कपड़ा भी मिला था और पैसा भी अच्छा खासा पैसा मिला था, क्योंकि पैसे में मेरी मम्मी ने भी दिया था अपनी दामाद को, और चाची ने भी दिया था जिसके बेटे की शादी थी, और एक चाची है उन्होंने भी दिया था। तो मेरे हस्बैंड को पैसा अच्छा खासा मिला था, और उनकी जो सासू माँ है बड़ी वाली, मतलब मेरी मम्मी ने, तो अच्छा खासा पैसा उनको दिया था। क्योंकि पता है आप लोगों को एक चीज बता देना, मेरी मम्मी जो है वो दामाद में और बेटे में कभी कोई भेद नहीं किया, वो दोनों को इक्वल करती हैं। वो मतलब अपने दामाद को जब देखती है ना तो इतना ज्यादा खुश हो जाती हैं, इतना ज्यादा खुश हो जाती है। वैसे मेरे हस्बैंड भी बहुत हैं, क्योंकि वो ससुराल पक्ष को बहुत करते हैं, और उनको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरी कहीं इंसल्ट हो। अगर मैं 1 रुपए करने के लिए बोलती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड ऐसे वो 3 रुपए करते हैं। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, जो कि मैं खुद नहीं कभी ना ससुराल के लिए रोकती हूँ ना मायके के लिए रोकती हूँ, कभी नहीं। जो चीज़ वो करते हैं, कभी कभी तो मेरी चोरी भी मेरी मम्मी को बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, मुझे पता नहीं चलता है। तो मेरी जो हस्बैंड है मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो आई एम लकी कि मैं बहुत ज़्यादा ही खुश नसीब थी जो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि जब ससुराल में हस्बैंड अच्छा मिल जाता है ना, तो फिर लगता है कि सब अगर अच्छे हो या ना हो तो साइड पे रख के इंसान चल जाता है, वो टाइम अपना स्पेंड कर लेता है फैमिली में। बट जब हस्बैंड नहीं सही मिलते हैं तो लगता है कि अरे यार ये जीवन काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए तो भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा मिला है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो चलिए दिखाते हैं कि मेरे हस्बैंड को क्या मिला था। तो फाइनली इतनी अच्छी पैकिंग के साथ मेरे हस्बैंड को मिला था कपड़ा, और ये आप देख सकते हैं। ये कपड़ा जो है इस कलर का शर्ट, और ये है पैंट। व्हाइट कलर का शर्ट था, व्हाइट में कुछ लाइनिंग है शर्ट में, और ये है ग्रे कलर का कुछ पैंट है, बहुत ही अच्छा है। बाकी स्टिच देखते कब होता है, क्योंकि एक्चुअली होता है क्या है, मेरे हस्बैंड स्टिच किए हुए कपड़े पहनते नहीं है। तो फिलहाल देखते हैं, प्यार से मिला है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, जो कि बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तो ये रहा कपड़ा। उसके बाद अब आ जाते हैं गोल्ड की ज्वेलरी के। ये गोल्ड की ज्वेलरी में मेरे हस्बैंड को मोर बांधने पे क्या मिला था। तो गोल्ड की जो ज्वेलरी है उसमें मेरे हस्बैंड को मिली थी ये रिंग, जो कि बहुत ही प्यारी सी रिंग है, और सबसे बड़ी चीज बहुत प्यार से दिया गया था, बहुत सम्मान से मिला था। और आप लोगों को बताऊँ ना, मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड को ही नहीं, मेरे 5 फूफा लोग थे, उनको भी सेम चीज दी गई थी। जैसे मेरे हस्बैंड को रिंग थी, सेम वैसे सबको दी गई थी, वैसे ही कपड़े दिए गए थे, वैसे ही ढोलक में पैसे दिए गए थे। हो सकता हो पैसे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इन चीजों को मैं नहीं बोलूंगी। बाकी जो भी चीजें थी बहुत सेम थी, कोई चीज में ऐसा नहीं है कि उसमें दामाद को अलग किया गया था या फूफा लोग को अलग किया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं इसके बारे में हमें नहीं पता, बट सेम चीज दी गई थी। तो ओपन करके आप लोगों को दिखाते हैं। फाइनली ये देखिए मेरे हस्बैंड को ये रिंग मिली थी, कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। वैसे भी वो रिंग पहनते नहीं है, क्योंकि उन्हें रिंग वगैरह पहनना थोड़ा कम पसंद आता है, क्योंकि उनको है क्या ना एक्चुअली कि वो शुरू में शादी जब मेरी हुई एंगेजमेंट की 5 से 6 साल वो रिंग पहने थे, उसके बाद से उन्होंने हटा दिया, क्योंकि उनको रिंग वगैरह पहनना, एक तो उनका ऐसा प्रोफेशन है ना कि उनको रिंग अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअली होता है क्या, जब इंसान बैंक में बैठते हैं, वो चैन के बहुत शौकीन है,
तो चैन वगैरह तो बहुत अच्छे से पहनते हैं। आप लोगों को बताऊं, अभी एक गिफ्ट और था बट वो गले में पहननी है इसलिए हम नहीं दिखा पाए आपको, नहीं तो वो भी दिखाते। वो मेरी मम्मी की तरफ से था, तो वो चीज़ों को शॉर्टकट में ही बताते, फुल फॉर्म मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी मैं। तो बस ये सारी चीज़ें थी और मुझे भी अच्छे खासे पैसे मिले थे। बेटे को क्या मिला था, तो बेटे को भी मिला था बट वो पैसा था, कपड़ा नहीं था, पैसा था। तो पैसे तो आप पता ही है कि अच्छे खासे सभी बहुत सारे पैसे मिले थे, बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला। और मेरी मम्मी की तरफ से भी एक साड़ी थी, मम्मी क्या बोलूँ, मैं भाभी को बोलती हूँ कि भाभी की तरफ से एक साड़ी थी जो मुझे मिली थी। बहुत अच्छी सी साड़ी थी बट वो हमने स्टिच करने के लिए ले गया, इसलिए आप लोग को नहीं दिखा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे मायके से मिला था और बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और पता है, छोटी छोटी चीज़ों को हम कभी भी माइंड नहीं करते कि मैं किसी भी चीज़ को पैसे से नहीं तोलती हूँ। अपने रिश्ते को मैंने कभी पैसे से नहीं तोला है। बाकी लोग जो मेरे बारे में सोचते होंगे हमें नहीं पता कि मैंने कभी किसी रिश्ते को पैसे से नहीं तोला। भगवान ने दिया हुआ मैं इतना सक्षम हूं ना कि जहां 1 रुपए के करना रहता है मैं वहां 2 रुपए खुद कर देती हूँ। मैं देने की सोचती हूँ, लेने की नहीं सोचती कि मुझे कोई क्या देगा, क्योंकि मैं उन बेटियों में से हूँ ना कि मुझे किसी चीज का भगवान के दिया हुआ कमी नहीं है, मैं सक्षम हूँ। तो मैं किसी भी चीजों के लिए परेशान नहीं होती कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, या उनको ज्यादा मिला उनको कम मिला। तो ये सब मेरी मेंटेलिटी नहीं है, इसलिए मैं इन सब चीजों को ध्यान नहीं देती हूँ। तो आप लोग भी मेरी इस वीडियो को देख के कोई भी चीज को ध्यान मत दीजिएगा, बस खूब सारा प्यार दीजिएगा एंड सपोर्ट करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरा ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। और ब्लॉग को मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सारे रीज़न है, आप लोग खुद समझ सकते हो कि थोड़ा सा मैं परेशान चल रही हूँ। वो परेशानी मैं सोचती हूँ बताना आप लोगों को, पर कभी कभी चीज़ों को बता के फिर रुक जाती हूँ, नहीं यार नहीं बताएंगे ना, बहुत सोशल मीडिया है, बहुत सारे तमाशे बन जाते हैं। होता है ना कि अपनी लाइफ की धज्जी उड़ाना जो होता है, धज्जी नहीं सॉरी धज्जी उड़ाना, तो वो मैं नहीं करना चाहती हूँ। कि चलो ठीक है, जैसे जो चीज़ें हैं चलने दो, जैसे चल रहा है, बस इसीलिए मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ सोशल मीडिया पे। बाकी उम्मीद और प्यार रहा कि आप लोगों का सपोर्ट अगर मिले ना तो मैं कंटिन्यू हो सकती, बट आप लोग खुद सपोर्ट नहीं करते, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं हूँ। तो बस चाहते कि इस ब्लॉग को इतना प्यार दीजिएगा, इतना लाइक करिएगा, शेयर करिएगा कि मैं आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो दे पाऊँ। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा विवेक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मेरा नेक्स्ट डे का ब्लॉग है और ये ब्लॉग सिर्फ प्रॉपर मैंने आप लोगों से बात करने के लिए बनाया है। मेरे मन में कुछ चीज़ें चल रही थी, वो मुझे आप लोगों से शेयर करना था। कुछ लोगों ने ऐसा बोला है तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूँ और आप लोगों से पूछूँ कि क्या ये सच है या गलत है, सही जो भी है वो आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये सही बोला जा रहा है। हाँ, तो बात क्या थी पता है, कभी कभी लोग ना मतलब क्या ही बोल जाते हैं, उनको नहीं पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। कुछ लोगों के सुनने में आया है कि कुछ लोगों ने बोला है कि जो बहुएं रील्स बनाती हैं वो बहुओं, हाँ, जो बहुएं रील्स बनाती हैं उनका घर तहस नहस होके रहता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा था और बहुत अपने लोग ने ही बोला है, तो इसीलिए मैं सोची कि आप लोगों से ये बातें रखूं और आप लोगों से पूछूं क्या ऐसा सच है कि जिस घर में बहू रील्स बनाती है उस घर में विनाश और तहस नहस A to Z क्या क्या सारी चीज़ें होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर ऐसा होता होगा तो आप लोग ज़रूर बताना। मैं लोगों की क्या बातें करूं, मैं पहले अपना ओपिनियंस आप लोग के साथ रखती हूं कि पहली चीज़ तो मैं बता दूं, रील्स तो मैं भी बनाती हूं। बहुत सारे लोगों ने नहीं बोला है, सिर्फ 1 से 2 लोगों ने ये चीज़ें बोला है और जिसको भी बोला होगा हमें नहीं पता। बहुएं तो बहुत सारे हम लोग हैं घर में, बहुत सारी बहुएं बेटियां हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जो भी चीज़ें हैं और जो भी चीज़ें लोगों ने बोला है, तो मैं बस आप लोग से इतना पूछना चाहती हूँ क्या ये सच है? मेरे हिसाब से ये सच नहीं है, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जिस घर की बहुएं वीडियो बनाती हैं, रील्स बनाती हैं, उस घर में झगड़ा होता है, सास बहू की पटती नहीं है और फलाना ढमकाना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं भी रील्स बनाती हूँ, मैं भी वीडियो बनाती हूँ, बट मैं कभी नहीं कह सकती कि मेरी सास बहू में कभी किसी चीज़ को लेकर तकरार हुई है, कभी नहीं हुई है। हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि मेरी सासू माँ ने मेरा पूरा सपोर्ट हमेशा से किया है, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मेरा। इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी सासू माँ का रहा है। और जो चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही है कि हस्बैंड का बिना सपोर्ट से तो मैं नहीं कर सकती थी, बट अगर देखा जाए ससुराल पक्ष में तो सासू माँ का मेरा 110% सपोर्ट रहा है। पर लोग कैसे ये सारी चीज़ें बोल जाते हैं मुझे नहीं पता, कि बोलना नहीं चाहिए ऐसा। हम कह रहे हैं जो इंसान बोलता है वो खुद की बहू को भी देखे कि वो क्या करती है, उसको तो कोई नहीं देखता है। और पता है ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि मतलब जरा सा उनको बोलते हुए शर्म भी नहीं आती कि आप किसको बोल रहे हो यार। दूसरे की बहू आपकी भी बहू लगेगी, आपकी भी बहू दूसरे की बहू लगेगी। तो किसी को भी उंगली उठाने से पहले, किसी भी जज करने से पहले आप खुद पे देखो कि खुद का
बोलने लायक नहीं होता है इंसान, वही बोलता है भी है। मैं इन चीज़ को तो मानती हूँ, जो इंसान बिल्कुल बोलने लायक नहीं होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बोलता है, सबसे पहले ही बोलता है। तो मैं भी वही चीज़ आप लोगों से पूछने वाली थी कि भाई जिस घर में बेटी बहू रील्स बनाती है, तो आप लोग बताना क्या आप लोग भी रील्स बनाते हो? तो क्या आपके घर में झगड़े होते हैं, तहस नहस होता है, विनाश होता है? मतलब ऐसी सी भाषा में लिखा गया था ना कि मैं क्या बताऊँ, और उसको शेयर किया गया था टैग करके। तो क्या ऐसा नहीं है कि उसको कोई देखेगा नहीं? वो भी एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ही शेयर किया गया था, जिसको मैंने देखा और मैं तुरंत अपनी सासू माँ से बोली कि मम्मी ये सारी चीज़ें देखिए, ये क्या क्या लिखा है। तो मम्मी ने बोला छोड़ो जाने दो, बहू सबकी है, जो लिखा है वो उसकी भी बहू है, शायद वो भी बनाती होगी। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि किसी बेटी बहू पे आप उंगली उठाने का हक अधिकार आपको नहीं दिया गया है, और ना ही आप उठाइए। जिसको उठाना है उसकी फैमिली खुद उठाएगी, खुद ही वो बोलेगी कि हाँ ये काम करो, ये काम नहीं करना है, इससे समाज में बेइज्जती होती है। आप कौन होते हो बोलने वाले भाई? आप कौन होते हो बोलने वाले? जब ये टैग किया गया था, ये पोस्ट को जब टैग किया गया था ना, तो मैं बाहर थी, आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी। अभी मैं फ़िलहाल 1 वीक बाद घर आ रही हूँ, क्योंकि मैं बांके बिहारी और हाँ खाटू श्याम गई थी, और बालाजी, और कहाँ गई थी, आगरा, मथुरा, वृंदावन और जयपुर। तो जिस टाइम ये पोस्ट डाला गया था उस समय मैं खाटू श्याम से दर्शन करके निकल रही थी। जैसे मैंने अपनी सोशल मीडिया वाली आईडी को ओपन किया और वहाँ पे मैं देखी, तो मुझे लगा रही वाह, मतलब लिखा भी कौन है, जिसको मतलब बोलने से पहले सोचा भी नहीं यार कि कौन लिख रहा है किसके लिए। तो मैंने तुरंत वो चीज़ें, वैसे फ़िलहाल में मम्मी नहीं देखी थी, जो कि मेरी सासू माँ भी सोशल मीडिया पे हैं, बट वो नहीं देखी थी, तो हमने उनको उसको वो डाउनलोड किया और मम्मी के पास भेजा। तो मम्मी देखी और बोली भी कि तुम जहाँ गई हो वहाँ रहो, क्यों दिमाग लगा रही हो, लोगों का दिमाग है, जाए जो भी बोल सके। पता बातें सुनोगे उन लोगों का ना, तो लगता है कि अरे वाह कहाँ की बातें कर डालते हैं, और कमेंट कसने की बात कर दोगे तो लगता है यार कितने ही लोग जाहिल इंसान हैं। मतलब ये हाल है, अगर बातें सुनो तो लगेगा बड़े बड़े IAS फेल है उनकी बातों से, और जब किसी को कमेंट भी किसको किया जाता है, बेटी और बहू पे किया जाता है, खुद की चीज़ों को नहीं देखा जाता है कि खुद को भी ऑब्जर्व करो कैसे लोग हैं तुम्हारे। पर दूसरों को उंगली उठाने के लिए तो बाप रे बाप, ऐसे लगता है कि बस जुबान पे सारी चीज़ें रखी हैं और उसको भड़ाक से बोल दो, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, फिर लगा कि नहीं चलो वीडियो को पोस्ट करने से पहले आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें भी शेयर कर दूँ मैं, कि क्या क्या चीज़ें चल रही है और कैसे कैसे लोग हैं। आप लोग भी सतर्क रहना भाई, अगर घर में झगड़े उगड़े होते होंगे तो प्लीज़ मत करना, नहीं तो बेटी बहुएं अगर सोशल मीडिया पे आएंगी तो घर का विनाश लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा काम आप लोग मत करना। ये कुछ लोग बोलते हैं, सब लोग नहीं बोलते हैं, तो कोई नहीं। तो बस यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा छोटे ही ब्लॉग में आप लोगों से बात कर लूँ, और फिर तो आप लोग समझ सकते हो मन की फीलिंग को। वैसे भी मैं इन सब चीज़ों को मानती नहीं हूँ, लोग मुझे क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते। एक टाइम था जब मैं सोचती थी, अब तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अब मुझे कोई मेरे बगल से बोलता हुआ गुजर जाए ना, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कि लगता है कि फ़र्क अगर हम सोचने लगेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी, तब हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, बस ऐसे ही रह जाएंगे। वो फला आदमी ऐसे कहा, वो ढिका आदमी ऐसे कहा, इन चक्कर में मैं अब बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। मुझे लगता है नहीं, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, जैसे जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं वैसे करते रहो। बाकी दुनिया मुझे क्या बोलती है, क्या कहती है, मुझे इन सब चीज़ों का फ़र्क अब नहीं पड़ता। तो आप लोग भी बिल्कुल फ़र्क मत करना कि फ़र्क ना पड़े आप लोग को भी, क्योंकि फ़र्क पड़ेगा ना तो फिर लाइफ में आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। अगर हम सारे लोगों के बारे में सोचने लगेंगे ना, तो दुनिया में हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर हम हमेशा से पीछे हो जाएंगे। इसलिए हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है, हमें सिर्फ अपना काम करना है, अपना काम करना है। और बाकी सब कुछ आपको तो पता ही है, समाज है, समाज लोगों को जीने नहीं देता। अभी भी 25% लोग ऐसे हैं जो बहुओं को घर की बहू ही बना के रख लेते हैं, बेटी बनने के लिए सोचते ही नहीं है। वो बनना भी चाहेगी ना तो लोग बनने नहीं देते। ये समय अभी भी 25% लोग हैं ऐसे। बाकी हम ऐसे वैसे नहीं हैं, हमारे सास ससुर दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उन लोग की ब्लेसिंग भी मेरे साथ हमेशा रहती है। तो चलिए यही सारी बातें थी, सोचिए आप लोग के साथ शेयर कर दें। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।